हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज़, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्पेलिंग की। देखिए फ्रेंड्स, कोई सा भी एग्ज़ाम हो हमारा टीचर्स का, तो उसमें स्पेलिंग्स आती हैं। और इस लेक्चर का जो सोर्स है ये प्रीवियस पेपर्स है, यानी जितने भी टीजीटी और पीजीटी प्रीवियस पेपर्स रहे हैं, इवन जीआईसी, उत्तराखंड जीआईसी, बहुत सारे उन सब का एक कंपाइलेशन है। जितने भी वर्ड्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस पेपर से हमने लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं स्पेलिंग को इजी वे में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग इज। और स्पेलिंग क्या है, यहाँ जो वर्ड कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट क्या होता है फ्रेंड्स, मीनिंग भी साथ साथ देखते चलते हैं हम। एक्यूमुलेट होता है गैदर करना या इकट्ठा करना। और स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग में एक्यूमुलेट में ये ध्यान रखें डबल सी आता है। डबल सी से स्पेलिंग बनती है एक्यूमुलेट। तो ये देखिए 1 2, यानी ये सी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। 1 2 और 4, इन चारों ऑप्शन में से कोई है, क्योंकि इन तीनों में डबल सी दे रखी है। ACCUMULATE एक्यूमुलेट। और नेक्स्ट में है ACCUMM। देखिए डबल एम नहीं आता इसमें, इसमें सिंगल एम आता है। ACCUMULL, यहाँ एल डबल कर दिया, तो यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि स्पेलिंग है इसकी ए, यानी एक्यूमुलेट। स्पेलिंग पे ध्यान दें, ACCU एक्यूमुलेट, MULAT एक्यूमुलेट। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है, देखिए कन्वीनियंस, यॉट, इंडिस्पेंसेबल और कॉन्सेंसियस। तो ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब स्पेलिंग देखिए, कन्वीनियंस बिल्कुल ठीक है, CONVENIENC। यॉट नाउ होती है, बिल्कुल ठीक है। इंडिस्पेंसेबल INDISPENSABLE बिल्कुल ठीक है, अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल। और अगर स्पेलिंग की बात करें तो नेक्स्ट सेकंड वर्ड है फ्रेंड्स, ये क्या है, कंसेंटियस। कंसेंटियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विजिलेंट इन वंस टास्क। यानी आप कह सकते हैं जो सिंसियर होता है, सिंसियर को हम क्या कहते हैं, कंसेंटियस होता है वो। क्लियर फ्रेंड्स। तो कंसेंटियस स्पेलिंग है CONSCIENTIOUS, SIOUS नहीं है, यहाँ TIOUS है, कंसेंटियस। क्लियर फ्रेंड्स, मीनिंग होता है इसका सिंसियर, SINCERE, सिंसियर। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज करेक्ट स्पेलिंग। रेंडाव्यू और रेंड्यू और रेंडावूज, बस रेंडेव्यू की स्पेलिंग ही के सही कह रहा है। तो देखिए स्पेलिंग क्या है फ्रेंड्स, रेंडाव्यू क्या है, जो पहली स्पेलिंग है RENDEZVOUS। और ये जो रेंडाव्यू क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक मीटिंग प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ आप सीक्रेटली कोई मीटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेंडाव्यू कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो स्पेलिंग क्या हो गई इसकी, RENDEZ। तीन जगह इसको तोड़ के याद करें, RENDEZ और VOUS। अब आप स्पेलिंग नहीं भूलेंगे, RENDEZVOUS, रेंडाव्यू। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग परसिवियरेंस। परसिवियरेंस कह रहा है, और परसिवियरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, परसिवियरेंस कहते हैं फॉर्मनेस को, यानी जो आपकी दृढ़ता होती है उसको परसिवियरेंस कहते हैं। और दूसरा मीनिंग कह सकते हैं आप, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव समथिंग। क्लियर। ये आप कहते हैं बिल्कुल निश्चय करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए, कठिनाइयों से जूझते हुए, जो आपकी क्वालिटी होती है अपने एम को पाने की, वो कहते हैं परसिवियरेंस। क्लियर। तो स्पेलिंग की बात करें, PERSEVER और ANCE, परसिवियरेंस।
PERSEVERANCE। अब देखिए कौन सी स्पेलिंग है, मिला लीजिए, PERSEVERANCE, ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग इसकी सही है। याद कैसे करनी है, पर एक साथ लीजिए, परसिवियरेंस, SEVER और ANCENS। क्लियर फ्रेंड्स। ये जो ANCE और ENCE है, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग आ गई है हेमरेज की। हेमरेज बीमारी होती है मस्तिष्क की, क्लियर फ्रेंड्स, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है माइंड में, उसको हेमरेज कहते हैं। और ये स्पेलिंग बनती है हेमरेज, HAEMORRHAGE, हेमरेज। क्लियर फ्रेंड्स। तो स्पेलिंग सही क्या हो गई, HAEMORRHAGE। तो पहले तो HAE इसको यहाँ तोड़िएगा, HAEMORR और HAGE, यहाँ से 3 जगह तोड़ के इसको याद कीजिए, HAE। क्लियर फ्रेंड्स। MORR और HAGE, हेमरेज, ऐसे याद कीजिएगा, इसको याद हो जाएगी हेमरेज, HAE। ऑप्शन की बात करें तो HAE, ये सी वाला आंसर इसका राइट है, HAEMORRHAGE, हेमरेज। क्लियर फ्रेंड्स। हेमरेज, डायरिया, गोनोरिया, इस तरह की स्पेलिंग ये अक्सर आती रहती हैं। एकोमोडेट, ACC और MM, स्पेलिंग एकोमोडेट में ध्यान रखें, CC आता है और MM आता है, बाकी आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यही कन्फ्यूज़न इसमें करके देते हैं। तो ACC और MM, देखिए ए वाले ऑप्शन को तो देखिए CC भी है, MM भी है, तो एकोमोडेट, ACCO MMODATE, एकोमोडेट। एकोमोडेट कहते हैं फ्रेंड्स ठहराना या स्थान देने को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग इज इफ्लोरेंस। इफ्लोरेंस क्या होता है, फूल खिलने को हम कहते हैं, फूलने को या फूल खिलने को इफ्लोरेंस कहा जाता है। क्लियर। तो इफ्लोरेंस की अगर बात करें, सबसे पहले है EFFLORESCENCE, इफ्लोरेंस। तो अब मिला लीजिएगा स्पेलिंग, EFF, देखिए जो सी वाली स्पेलिंग है EFFLO। फ्रेंड्स याद किससे करना, देखो फ्लोरेंस से, पहले फ्लोरेंस पकड़ो आप, FLORESCENCE, फ्लोरिसेंस। इफ्लोरिसेंस है फ्रेंड्स ये वर्ड, इफ्लोरिसेंस। तो FLORESCENCE, फ्लोरिसेंस, और इसमें लगा दो EF, तो EFFLORESCENCE, ये स्पेलिंग इसकी सही हो गई, इफ्लोरिसेंस। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्पेलिंग है रेमनिसेंट। रेमनिसेंट क्या होती है फ्रेंड्स, यादें। वर्ड पढ़ा होगा, आई वॉज वॉचिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, ए फेलो ट्रेवलर में ये वर्ड आया है, रेमिनिसेंस। तो REMINISCENCE, रेमिनिसेंस, और यहाँ रेमिनिसेंट कह रहा है चूँकि, तो REMINISCENT। क्लियर फ्रेंड्स। REMI, देखिए स्पेलिंग कहाँ हो गई आपकी, REMI और REMI, ए और डी में से देखिए पहले, REMINIS, वहाँ NES कर दिया, तो ये वाली डी वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। REMI स्पेलिंग को याद करने का तरीका, उसको 2 से 3 पीसेस में तोड़ लीजिएगा। REMI, क्लियर फ्रेंड्स, NI रेमिनिसेंट और SCENT। अब याद कीजिए, देखो याद हो जाएगी आपको, REMINISCENT। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, जब स्पेलिंग याद करते हैं, मैंने जो स्पेलिंग याद की थी अपने एग्ज़ाम के लिए, वो बार बार लिख के याद होती है आपको।
स्पेलिंग लीजिए और उसको लिखिए। जब तक आप कलम के नीचे आपके नहीं निकलेगी स्पेलिंग, तब तक आपको लर्न नहीं होगी। बिगनिंग, बिगनिंग शुरुआत होती है BEGINN, डबल एन आता है बस इसमें, जी सिंगल है, एन डबल है बिगनिंग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की है डबल एम आता है इसमें, ये ध्यान रखें सिमेट्रिकल में। तो SYMMETRICAL सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है फ्रेंड्स? सिस्टमेटिक होता है कोई चीज़, सिमेट्रिकल यानी आइडेंटिकल होती है, उसको आप सिमेट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो फार्मा की स्पेलिंग देखिए, PHARMA फार्मा। उसके बाद स्यूटिकल, बड़ी आसान सी स्पेलिंग है, बहुत ही आसान। फार्मा हो गया, स्यूटिकल CEUTICAL। अब देखिए बड़े आसानी से याद हो जाएगी, PHARMA फार्मा, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्पेलिंग ऑप्शन देखिए, PHARMA फार्मा पहला वाला ही हो गया, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जानते हैं पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरो, CHLORO क्लोरो, और फिल PHYLL क्लोरोफिल। क्लियर फ्रेंड्स? CHLORO PHYLL क्लोरोफिल, यानी आंसर हो गया इसका B, CHLORO PHYLL क्लोरोफिल। नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? परसेंट, समटाइम, ऑल राइट, एटलीस्ट। अब देखिए ज़रा ध्यान से, परसेंट बिल्कुल सही है। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरे में समटाइम, समटाइम गलत लिखा है इसने, समटाइम ऐसे लिखा जाता है, अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड लिखा जाता है। ऑल राइट सही है, एटलीस्ट सही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर इसका हो गया सम टाइम, यानी बी वाला ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, जो वेंचर रखने वाला व्यक्ति होता है, रिस्क लेता है और बिजनेस करता है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग पे ध्यान दे, ENTRE, एक तो TRE है, TER नहीं है, ये ध्यान दे दें पहली चीज़। ENTRE एंटर, और प्रेन्योर PRE और NEUR। अब ध्यान दीजिए, ENTRE PRE और NEUR। अब आप शायद नहीं भूलेंगे, स्पेलिंग आंसर की बात करें तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ये पहला ही वाला हो गया, ENTRE PRE NEUR। अब देखिएगा ध्यान से, TRE PRE EUR, बस। गलती क्या करेंगे आप? ENTER, इस एंटर पे चले जाएंगे प्रवेश करने पे, ये TER नहीं है, TRE है। सबसे पहली गलती तो यहाँ आपको पकड़ में आ गई। TRE हो गया, PRE हो गया और EUR हो गया, एंटरप्रेन्योर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं, एटिकेट की स्पेलिंग आई है, करेक्ट स्पेलिंग। एटिकेट में ध्यान रखिएगा आप, डबल टी होता है, बस सबसे पहली चीज़ डबल टी होता है। तो यानी दो स्पेलिंग तो यहीं कट गई, देखिए ये दो ऑप्शन बचे, B और D, और इनमें से आपको यानी सिंगल टी होता है, और शुरू वाला तो क्या है, एटिकेट में सिंगल टी होता है, बाद में डबल टी आता है, बस ये खास बात है। तो ETI एटी और QUETTE एटिकेट। एटिकेट क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैनर्स को एटिकेट कहते हैं, व्यवहार को, तौर तरीकों को एटिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिलेनियर, मिलियन, मिलियन माइंड्स इंग्लिश। फ्रेंड्स यू आर वॉचिंग मिलियन माइंड्स इंग्लिश, MILLION मिलियन। बस मिलियन याद कर लीजिए, मिलेनियर याद हो जाएगा। मिलियन हो गया याद, और इसमें लगा दीजिए AIRE मिलेनियर।
MILLIONAIRE, मिलेनियर। क्लियर फ्रेंड्स, तो स्पेलिंग क्या हो गई इसकी? MILLIONAIRE, बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया, मिलेनियर। मिलेनियर क्या होता है? लखपति, करोड़पति को मिलेनियर कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? करियर, क्रिएटर, सेंटर, कैरियर। अब देखिए ज़रा, कैरियर लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला करियर बिल्कुल ठीक है, करियर। सेकंड वाला CREATOR बिल्कुल ठीक है, और CENTER, सेंटर। देखिए एक चीज़ बता दूं, जो TRE स्पेलिंग इसकी सही है सेंटर की। जो TRE है, जैसे एक स्पेलिंग आती है LITRE, लीटर, और LITER, लीटर, तो दोनों में पहली स्पेलिंग सही है। ब्रिटिश वाली को आप प्रेफर करें, बाद वाली अमेरिकन है, ER वाली अमेरिकन होती है, उसको प्रेफर ना करें, वहाँ भी गलती हो सकती है। तो जहाँ RE से होती वर्ड एंड होता है, वो क्या होता है? वो ब्रिटिश में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, कमेटी, नर्सरी, मिसलेनियस, अकरेंस। तो कमेटी भी गलत दिख रहा है, DMT, कमेटी में 3 चीज़ें डबल होती है, MTE, ये तीनों चीज़ें डबल होती है कमेटी। तो क्या हो गया वर्ड? COMMITTE, कमेटी। कमेटी, ध्यान दीजिए वर्ड फ्रेंड्स, कमेटी एक कैसेट की भी स्पेलिंग आती है, कैसेट। तो कमेटी की पहले देखिए, COMMITTE, कमेटी। क्लियर फ्रेंड्स, पहले तो कमिट याद रख लीजिए, COMMIT, और फिर उसमें TEE। क्लियर, तो यानी MTTE। अब 3 चीज़ें याद रख लेंगे कमेटी में, तो याद गलती नहीं करेंगे। तीनों चीज़ें डबल होती है, MT और E। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा है? ग्रामर। देखिए ग्रामर ही करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, रॉन्ग है यहाँ पे ग्रामर। हेवन, हेवन क्या है फ्रेंड्स? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है यहाँ पे? हेवन, HAVEN, हेवन। और सी में है हेवन, HAVEN, हेवन। और नेक्स्ट है मैकावर, MACABER, मैकावर। तो फ्रेंड्स क्या है, सारी स्पेलिंग गलत दे रखी है इसने। ए वाली गलत दे दी, ग्रामर में डबल M आता है, MACABRE होता है, BER नहीं होता। और हेवन, HAVEN, ये वाला बस C वाला सही है, ये ABD तीनों गलत है। और ये जो हेवन होता है, HAVEN, हेवन, इस हेवन का मतलब होता है फ्रेंड्स शरण स्थली, शरण स्थली। क्लियर, शरण स्थली को हेवन कहते हैं। एजाइलम, रिफ्यूज। आ गई फ्रेंड्स पुसिलेनियमस, फिर से आ गया मुझे लग रहा वर्ड ये पुसिलेनियमस। अभी पीछे आया था, हाँ पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये वहाँ मीनिंग में आया था पुसिलेनियमस, यानी डास्टार्ड, कायर। PUSI, L डबल होता है इसमें फ्रेंड्स, बस ध्यान ये रखे, डबल L होता है, बाकी सब सिंगल होता है। तो स्पेलिंग पे बढ़े, PUSI, LLA, प्यूसिलिना, प्यूसिला, और प्यूसिला एनिमस, ANIMOUS, एनिमस। अब शायद आप याद कर लेंगे आसानी से, PUSILLA और ANIMOUS। क्लियर फ्रेंड्स, तो प्यूसिलेनियमस, दोबारा देखें आप, PUSILLA, प्यूसिला, और एनिमस, ANIMOUS, प्यूसिलेनियमस। तो यहाँ जो एक है और एक ये, जब दोनों की संधि हो जाएगी तो ये वाला कट जाएगा। तो स्पेलिंग PUSILLANIMOUS, प्यूसिलेनियमस। क्लियर हो गई? याद नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिनोमेंट, डिनोमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? एक ड्रामा का जो अंत होता है वो डिनोमेंट कहलाता है।
स्पेलिंग ध्यान दें, DENOUE, बस इतना याद रखिए आप। इसमें आपको मेंट लगा देना है, डिनोमेंट, DENOUEMENT, डिनोमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर क्या हो गया? ए वाला हो गया, DENOUEMENT, डिनोमेंट। नेक्स्ट है विच इज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली किसकी है? एड्रेस की स्पेलिंग डबल डी और डबल एस, ADDRESS, एड्रेस। क्लियर? कहीं कोई गलती नहीं है, डबल डी डबल एस, आसानी से समझ लेंगे आप एड्रेस। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है क्या? करेक्ट वर्ड इज एड्रेस, ADDRESS। तो फ्रेंड्स ये तो स्पेलिंग ही, अच्छा ये टाइप की एरर है। देखिए ए में भी यही लिखा है, सी में भी यही लिखा है, ADDRESS। तो आंसर क्या है? बस ए और सी दोनों ही हो गए भाई, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, वहाँ इसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग एक्सिलियर। एक्सिलियर क्या होता है? अमृत होता है, EXILI और XIR, एलिक्सियर। क्लियर फ्रेंड्स? यानी ELIXIR, ELI और XIR, एलिक्सियर। स्पेलिंग क्या हो गई है? ELIXIR, ए वाली, एलिक्सियर, अमृत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? यानी सारे सही होंगे, एक गलत होगा। डिलेमा पे देख लीजिए बस, DILE, इसमें खास बात ये है डबल M होता है, DILE डिलेमा। डिलेमा क्या होती है फ्रेंड्स? दुविधा होती है, टू बी और नॉट टू बी। जो हेमलेट में क्या थी? डिलेमा, बस डिलेमा ही रही है, दुविधा। क्लियर फ्रेंड्स? DILEMA, डिलेमा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनमें से। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, सब प्लेटिट्यूड ही है। तो स्पेलिंग क्या है सही? PLATI, प्लेटी, और TUDE, प्लेटिट्यूड। आसानी से याद हो जाएगी स्पेलिंग, PLATI, प्लेटी, TUDE, प्लेटिट्यूड। यानी किसी साधारण रिमार्क को, डल और ट्राइट चीज़ को हम प्लेटिट्यूड कहते हैं, PLATITUDE, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विच इज फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट। बताइए मिस स्पेल्ट कौन सा है? ग्रीगेरियस, फैटलिस्ट और फिलिस्टाइन और सेलिबेसी। देखिए सेलिबेसी पे ध्यान दीजिए ज़रा, CELEBASY, एस नहीं होता इसमें, सी होता है फ्रेंड्स सेलिबेसी में, CELEBACY, जस्ट ए मिनट, आई है, CELIBACY। तो सेलिबेसी, सही स्पेलिंग क्या हो गई है? सेलिबेसी, CELIBACY। सेलिबेसी क्या होती है फ्रेंड्स? सेलिबेसी होती है ब्रह्मचर्या। क्लियर? सही स्पेलिंग क्या है? CELI, सैली, और BACY। यहाँ आई पे ध्यान दे पहली बात, दूसरा सी पे ध्यान दे। सेलिबेसी में सी आता है, एक्सटेसी में एस आता है। एक्सटेसी जिसे आनंद कहते हैं उसमें एस आता है फ्रेंड्स। विच इज द वर्ड इज मिसस्पेल्ड? विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड? देखिए जरा, जेलस, ऑब्जेक्ट, एम्पिरिकल और रिटोरिक। रिटोरिक, बस रिटोरिक पे ही आ जाइए फ्रेंड्स। रिटोरिक क्या हो गया? रिटोरिक हो गया फ्रेंड्स RHETORIC, रिटोरिक। रिटोरिक क्या है फ्रेंड्स? जो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग, राइटिंग होती है आपकी, एक्सप्लेनेशन में, स्पेशली फिगर स्पीच जहाँ यूज़ होती है और दूसरी टेक्निक्स यूज़ होती है, उसको हम रिटोरिक कहते हैं। इसके लिए रिटोरिक एंड प्रोसोडी पढ़ा होगा आपने, रिटोरिक। तो RHETORIC, रिटोरिक, इस रिटोरिक को हम कहेंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा ये गलत है।
क्लियर, सही स्पेलिंग ये है रिटॉरिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या कह रहा, डिसपैशनेट, स्पेलिंग कह रहा कौन सी सही है डिसपैशनेट। तो डिसपैशनेट बड़ी आसान सी है। सबसे पहले पैसन को याद रख ले, पैसन, पैसन प्रो, पैसन जोश, PASSION पैसन, और इसमें लगा दें एट, पैसनेट, और इससे पहले लगा दे डिस। बड़ी आसान स्पेलिंग हो गई, DISPASSIONAT, डिस्पैशनेट। क्लियर फ्रेंड्स, तो सही स्पेलिंग कहाँ है? बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मकाबर। मकाबर क्या होता है? ग्रूसम, भयानक, डरावना। MACABRE, सही स्पेलिंग पे ध्यान दे, BRE, और BRE होता है, BER इसमें नहीं होता लास्ट में, मकाबर। अकेजन, अकेजन तो अवसर को कहते हैं, मौके को कहते हैं, OCCASSION, अकेजन, CSS, OCCASSION, अकेजन, CSS। तो आंसर आपका ए हो गया, OCCASSION। तो यानी जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, अकेजन अवसर होता है, और अवसर क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्पेशल कोई अकेजन होता है, तो OCCASION, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, OCCASION, ये डबल एस नहीं होता, हम कंफ्यूज्ड हियर फ्रेंड्स, OCCASI होता है, OCCASION, अकेजन। अब देखिए ज़रा इस स्पेलिंग को, क्लियर, OCCASION, अकेजन। तो कौन सा यहाँ वर्ड सही है? तो पहली वाली स्पेलिंग सही हो गई, फिर OCCASION, अकेजन। क्लियर है फ्रेंड्स, डबल एस नहीं होता, बस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स है अकोमोडेट। अकोमोडेट की स्पेलिंग आ गई है, ध्यान रखें, C डबल होता है और M डबल होता है, तो ACCOMMODATE, अकोमोडेट, ACCOMMODATE, अकोमोडेट मीन्स आश्रय स्थान। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिसीज, बिसीज होता है घेरा डालना, BEB, और SIEGE, सीज। अब याद रखिए आप, BESIEGE, बिसीज, बिसीज हो गया आपका घेरा डालना। क्लियर फ्रेंड्स, तो स्पेलिंग हो गई BESIEGE, बिसीज। स्पेलिंग का ऑप्शन होगा आपका बी वाला, BESIEGE। बड़ा टफ काम होता है फ्रेंड्स स्पेलिंग को लर्न करना। कई बार अगर पेन से नहीं लिख के देखेंगे तो माइंड से पढ़े जाएंगे, हो सकता है वहीं गलती करे जाए आप। फिर से आ गई है डिलेमा, DILEMM, डिलेमा में डबल M ध्यान रखिए, DILEMMA, डिलेमा। क्लियर फ्रेंड्स, यानी दुविधा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? DILEMMA, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट में ध्यान रखें डबल R होता है, कोरोबोरेट होता है कंफर्म करना, CORROBORATE, कोरोबोरेट यानी कंफर्म करना। क्लियर फ्रेंड्स, तो आंसर आपका ये CORROD वाला हो गया, कोरोबोरेट। डिसअपियर, अपीयर, अपीयर की स्पेलिंग याद रख लें फ्रेंड्स, अपीयर, अपीयर, APPEAR, अपीयर, और इसमें लगा दें आप DIS, बस हो गई स्पेलिंग तैयार, DISAPPEAR, डिसअपियर यानी गायब होना, ये वाली सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हेमरेज, फिर से वही स्पेलिंग आ गई, देखिए बार बार वही आ रही है लौट के, HAEMO, RRHAGE, हेमरेज।
और इसकी भी दो स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स, HAE और HE। जो AE वाली है वो ब्रिटिश है और जो E वाली है वो अमेरिकन है। अमेरिकन इंग्लिश में HE आता है। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ HAE MORRHAG, ये स्पेलिंग इसकी सही है। लेकिन यहाँ चूंकि देखिए HE दे रखा है इसने सब में, यानी अमेरिकन स्पेलिंग दे दी। तो आप इस ए को ड्रॉप कीजिए अपने, HEMORRHAG, बस इसको देख लीजिए कहाँ है, HEMORRHAGE। क्लियर फ्रेंड्स, HEMORRHAGE, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स लाइजन। लाइजन कहते हैं अवैध संबंध। अवैध संबंध को लाइजन कहा जाता है। और स्पेलिंग क्या है फ्रेंड्स, LIAISON, LIAISON, इस पे फोकस कीजिए, LIAISON, लाइजन। क्लियर, LI, तो स्पेलिंग आंसर क्या हो गया आपका, LIAISON। ये सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, यहाँ ई लिखा है, ई नहीं है, सी है। LIAISON, लेसन, संबंध। प्रोनंसिएबल, PRONOUNCE, प्रोनाउंसिएबल, ABLE, ये हो गई सही स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएबल, देखिए प्रोनाउंसिएबल, PRONOUNCEABLE, प्रोनाउंसिएबल। जो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड्स, PRONUN, प्रोनाउंसिएशन, CIATION। वहाँ PRONUN वहाँ ओ नहीं होता प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएबल कहेंगे तो प्रोनाउंसिएबल को हम कहेंगे, इसमें जो ओ आता है वो इसमें दिखाई देता है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं होता, प्रोनाउंसिएबल में होता है। यहाँ देखिएगा स्पेलिंग ध्यान से, PRONOUN, इसमें नाउन पूरा आता है बस प्रोनाउंसिएबल में, और प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता, वहाँ NUN हो जाता है, ओ नहीं आता। तो बी वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक। 39 पे आते हैं, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ड्यूली, DULY, ड्यूली, बड़ा आसान सा वर्ड है DULY, ड्यूली। लेकिन आसान भी वहाँ जब 4 जगह लिखा होता है तो टफ हो जाता है फ्रेंड्स। तो बी वाला आंसर इसका सही हो गया। करेक्ट स्पेलिंग वैक्यूम। वैक्यूम में ध्यान रखें W आता है। बड़े कम वर्ड हैं, 2-4 ही शब्द ऐसे हैं जिनमें W आता है, अदरवाइज नहीं होता। तो VACWM, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, निर्वात होता है। वैक्यूम में याद रखिएगा W। क्लियर फ्रेंड्स, VACWM, यानी डी वाला ऑप्शन। 41 पे आते हैं, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, अकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशियस और मिसलेनियस। जरा एक्सप्लेनेशन पे ही पहले गौर कर लें। देखिए एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन की खास बात होती है इसमें आई आता है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात होती है तो एक्सप्लेन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता, बस ये खास बात होती है। एक्सप्लेन में आई आता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं आता। तो सही स्पेलिंग क्या है, EXPLANATION, यानी ये स्पेलिंग आपकी यहाँ रॉन्ग लिखी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट आई है, ये TGT का पेपर था जिसमें रेस्टोरेंट आई थी। REST, रेस्ट से बना दें। क्लियर फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड RESTAU, रेस्टो, और RANT, बाद में RA है, E नहीं है, एक तो ध्यान ये रखें, RESTAURANT। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब से जो भी कोई स्पेलिंग आपको दिखे, कहीं मार्केट जाते हुए, कहीं रोड से आई जाते हुए, तो उन सबको लर्न करें।
पता नहीं उनमें से कौन सी स्पेलिंग आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो जाए, वही सिलेक्शन दिला दे आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स, वही आपको टीचर बना देगी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन होता है उपभोग करना, क्लियर, यानी किसी चीज़ को कंज्यूम करना। तो CONSUMPTION कंजप्शन, तो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, CON कंजप्शन, SUPTION कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है फ्रेंड्स? उपभोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एरोप्लेन। देखिए बड़ी स्पेलिंग आसान सी है, लेकिन हो सकता है इसी में आप कंफ्यूज हो जाएं। AERO एरो और PLANE एरोप्लेन, क्लियर फ्रेंड्स, AEROPLANE। अब देखिए ज़रा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स इफ़िशियंट, बेटरमेंट, ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयड। तो करेक्टली वर्ड हो गया इफ़िशियंट, EFFI इफ़ी और CIENT इफ़िशियंट, यानी कुशल और निपुण, इफ़िशियंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कॉन्स्पिकुअस, सुस्पष्ट, यानी CONSPI कॉन्स्पिकुअस, CUOUS। अब ऐसे याद करिए स्पेलिंग, CONSPI कॉन्स्पिकुअस, CUOUS कॉन्स्पिकुअस, यानी सुस्पष्ट। तो ए वाला यहाँ आंसर आपका ठीक हो गया। गारंटी, कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने कि गारंटी जैसा वर्ड यहाँ एग्जाम में आ जाएगा। GUARANTEE, GUA गुआ, RAN गारंटी। एक चीज़ और आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो स्पेलिंग आपको लर्न नहीं हो रही है उस स्पेलिंग को अपने हिसाब से तोड़ लीजिएगा और उसके आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर रख लीजिएगा उसका। एक्चुअल में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है उस पर मत जाइए, आपको लर्न करना है, उस पर देखिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ इसका चेंज कर लूँ ताकि मुझे स्पेलिंग भी लर्न हो जाए और मेरा एग्ज़ाम का पर्पज़ सॉल्व हो जाए। तो GUARANTEE गारंटी, गारंटी, गारंटी याद कीजिए, GUARANTEE गारंटी। क्लियर फ्रेंड्स, गारंटी को गारंटी पढ़िएगा आप। नेक्स्ट वर्ड है पैसेंजर, PASSENGER पैसेंजर। पास से याद रखिए, पास एंजर, क्लियर फ्रेंड्स, पास एंजर, PASS पास ENGER, अब नहीं भूलेंगे आप, पास एंजर, क्लियर फ्रेंड्स, PASSENGER। तो बी वाला आंसर आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रीचेरियस, TREACHE और ROUS, ऐसे याद रखिए, ट्रीचेरियस। ट्री, TRE ट्री और ACHE एक और ROUS ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस क्या होता है फ्रेंड्स? धोखेबाज होता है, बेवफा होता है ट्रीचेरियस। ट्रीचरी बेवफाई होती है। तो TRE ट्री, ACHE ROUS, बस 3 जगह तोड़ लीजिए इसको। और लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स क्लेप्टोमेनिया, यानी चोरी की सनक। ये आप नॉर्मन लुइस से याद आ गया होगा, क्लेप्टोमेनिया, KLEPTO क्लेप्टो। स्पेलिंग आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, KLEPTO क्लेप्टोमेनिया। लेकिन उनके लिए आसान है जिसने नॉर्मन लुइस पढ़ ली है, वो सेशन देख लिया है जिसमें क्लेप्टोमेनिया का जिक्र है। अगर वहाँ नहीं पढ़ी है तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। क्लेप्टोमेनिया होती है चोरी की सनक। फ्रेंड्स लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 50 वर्ड्स भी हमने सीखे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे नई चीज़ों के साथ। और ये सीरीज आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है ये भी मुझे बताएं। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।